देख रहे हैं द मैरी न्यूज चैनल। हौसला सच दिखलाने का, सच तो दिखला कर रहेगा। आज हम सैफी समाज के मशहूर शख्सियत रहनुमा हाजी मुख्तार सैफी जी से आपकी मुलाकात करा। समाजवादी पार्टी का बहिष्कार या बाइकाट इसलिए भी नहीं किया कि जो हमारे समाजवादी पार्टी के सैफी समाज के लोग जो टिकट के प्रबल दावेदार थे, तो वो समाज के कम और समाजवादी पार्टी के ज़्यादा वफादार थे और वह किसी न किसी शक्ल में हमारे रहनुमा हैं, हमारे लीडर हैं, हमारे नेता हैं। तो ये भी चीज़ हमें मद्देनज़र रखना पड़ी। लेकिन अगर इस बार समाजवादी पार्टी को झटका दिया जाता तो आगे आने वाली नस्लों को या आने वाले मौक़ों पर सभी समाज को यकीनन मजबूती मिलती। जो बेहतरीन कैंडिडेट साबित होते, चुनाव जीतते भी, जिनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति बहुत मजबूत थी, उन्हें भी टिकट नहीं दिया गया। टिकट दिए गए और छीन लिए गए, बड़ी तौहीन हुई है, बड़ा बेइज्जत किया गया है, बहुत जिल्लत उठानी पड़ी है समाज को। और इस बात को लेकर समाज में बहुत गुस्सा था, बहुत नाराज़गी थी। लेकिन मजबूरी ये रही कि जो लोग समाजवादी पार्टी के टिकट के प्रबल दावेदार थे, उन्होंने टिकट न मिलने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी का समर्थन और हिमायत की। उन्होंने समाज के बीच जाकर समाजवादी पार्टी के लिए अपनी झोली जनता के आगे फैला दी और उन्हीं का समर्थन और हिमायत कर रहे थे। वैसे भी हम किसी का समर्थन या विरोध नहीं करते हैं और हमने बाइकाट नहीं किया। लेकिन सैफी बिरादरी के लिए ये एक बहुत अच्छा मौका था, बेहतरीन अवसर था, ये एक अपॉर्चुनिटी थी कि चाहते तो जो दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने टिकट दिए हैं उनको अपना पूरी तरह से सपोर्ट करते, उनको वोट दिखा देते और ये साबित कर देते कि हमारा वोटिंग पावर ये है। और अपनी तादाद दिखाने का ये अच्छा मौका था जो हाथों से निकाल दिया। और जहाँ तक एक बात आती है, हमने बाइकाट इसलिए भी नहीं किया, बहिष्कार हमने इसलिए नहीं किया कि अगर समाजवादी पार्टी की गलती थी तो गलती हमारी भी थी, खतावार हम भी हैं, कसूरवार हम भी हैं कि हमने अपनी राजनीतिक हैसियत साबित करने में कोताही बरती है। हम अपनी सियासी हैसियत का मुजाहिरा करने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं। हमने भी तो कोई ऐसा मुजाहिरा नहीं किया। हालांकि सैफी बिरादरी की जितनी बड़ी तादाद है उसमें हमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी, लेकिन हम फिर एक मौका खो रहे हैं, एक मौके को फिर बर्बाद कर रहे हैं। जो हमारी सैफी बिरादरी के दूसरे प्रत्याशी दूसरी पार्टियों से, जैसे मजलिस से खड़े हैं, बहुजन समाज पार्टी से हैं, कांग्रेस से भी प्रत्याशी हैं हमारे, तो उन्हें वोट देना चाहिए था, दिया नहीं है। अगर ये देते तो ये एक बेहतरीन मौका था। और ये जो लोग टिकट ना मिलने के बाद, समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिलने के बाद में बहुत गुस्से में थे, बहुत नाराज थे, बहुत हाय तौबा मचा रहे थे, बहुत रो रो के दिखा रहे थे। आज ये उन लोगों का फरीज़ा बनता था, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि बाकी जो हमारे कैंडिडेट थे दूसरी पार्टियों से समाजवादी के अलावा, उनके साथ खड़े होते, उनको सपोर्ट करते। और इससे आगे आने के लिए जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके पास एक रिकॉर्ड होता सैफियों का, और जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उनके लिए एक आसानी हो जाती टिकट हासिल करने के लिए। आज हम इस हिसाब से देखते हैं तो हमने कोई भी अपनी समाज के अंदर एक सियासी शऊर या सियासी बेदारी या राजनीतिक जागरूकता पैदा करने में हम नाकाम हो गए। जी, एक छोटा सा सवाल और है, जैसा कि हिजाब का, आज देखिए हिजाब, देखिए मैं अभी मैं हिजाब के बारे में नहीं बताना सकूंगा, ये मौजूद से हटके बात है। लेकिन मैं एक मिसाल सुनाना चाहता हूँ जो सैफी समाज की है। हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं जो सैफी का रट लगाए रखते हैं और सैफी समाज की मजबूती के लिए बात करते हैं। लेकिन आज मैं उन लोगों को एक आईना दिखाना चाहता हूँ। एक बुजुर्ग थे, उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई थी, वो आज के माहौल पर बिल्कुल फिट बैठती है। जी, एक बार वाकया इस तरह से है कि जो शहर के आवारा जानवर थे, तो उन्होंने एक इलेक्शन करने का प्रोग्राम बनाया और ये किया गया कि हम में से किसी जानवर को जो है सरपंच बना लिया जाए जो हमारे अधिकारों की बात करे और अपने सम्मान के लिए। तो तय पाया गया कि इलेक्शन होना चाहिए। और इलेक्शन किस तरीके से हो, तो ये तय हुआ कि जो जानवर सबसे पहले शहर की सरहद को दौड़कर पार कर देगा वो हमारा सरपंच होगा, वो चुनाव जीत जाएगा। गधा भी उम्मीदवार बना और कुत्ता भी उम्मीदवार बना।
शर्त लग गई। अगला वक्त दिन का जो वक्त आया तो गधा और कुत्ते ने दोनों ने दौड़ना शुरू किया, लेकिन सरहद के पार सबसे पहले गधा पहुंचा और गधा चुनाव जीत गया। कुत्ता काफी देर के बाद वहां पहुंचा तो पत्रकारों ने उससे पूछा था कि कुत्ते, तुम ये बताओ कि तुम गधे से ज्यादा तेज दौड़ने वाले जानवर हो, गधा आहिस्ता दौड़ता है, तुम्हारी रफ्तार उससे ज्यादा है, पर तुम चुनाव क्यों हारे? तो कुत्ते ने बताया था कि जब मैंने दौड़ना शुरू किया तो जो चौराहा पड़ा तो उस पर मेरे बिरादरों ने मुझे खेल लिया। मेरी बिरादरी के लोगों ने, किसी ने मेरी टांग खींची, किसी ने मुझे पूंछ खींची, किसी ने मुझे झंझोड़ दिया और मैं उनसे बचकर निकला तो अगले चौराहे पर भी मुझे मेरे ही बिरादरों ने घेर लिया और जो भी चौराहा आता गया और इसी तरीके से वो लोग मुझ पर झपट पड़ते थे और मुझ पर भौंकने लगते थे, मेरी टांग खींचते थे, मुझे जख्मी कर देते थे और मैं उनसे पीछा छुटाते छुटाते इस दौड़ में पीछे रह गया और चुनाव हार गया। तो मैं एक पैगाम यह देना चाहता हूं कि कुत्ता कुत्ता इसलिए है कि वो सबका वफादार है, लेकिन अपनी बिरादरी का गद्दार है। वो अपनी बिरादरी पर भोगता है, अपनी बिरादरी का वफादार नहीं है। मेरी ये बातें कुछ लोगों को नागवार जरूर लग सकती हैं, लेकिन ये आईना है, ये नसीहत है। जो लोग राजनीति कर रहे हैं उन्हें अभी अपने अंदर बहुत ज़्यादा काबिलियत पैदा करनी चाहिए और या फिर सैफी समाज को राजनीतिक रट लगाने से बाद आ जाना चाहिए, इसे छोड़ देना चाहिए और अपने दम पर राजनीति करनी चाहिए। चलिए जनाब, आज जैसा कि आज मतदान है और आप भी वोटिंग करेंगे, आप किसको समर्थन किया, किसके हित में वोट डालेंगे? देखिए, इस मामले में मैं बिल्कुल गुफ्तगू करना नहीं चाहूँगा, न ये बताने की बातें होती हैं और ये आपको पूछना भी नहीं चाहिएगा। वोट एक गुप्त मतदान जो है, ये हमारा हक और अधिकार है और हम देश के हित में जो बेहतर समझते हैं और जो अपने समाज के हित में बेहतर समझते हैं वही कहते हैं, वही करते हैं और ऐसी ही पार्टी को वोट देंगे जो हमारे समाज को राजनीतिक भागीदारी दे, तादाद के हिसाब से हिस्सेदारी दे। जी, सलाम है। और देखिए, हमारे साथ जुड़े हुए थे मशहूर शख्सियत